डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अबाउट व्हाट आर सोप्स, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोप मॉलिक्यूल एंड द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिटर्जेंट्स कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं और इन प्रोडक्ट्स का हम किस तरह से यूज करते हैं। एंड फाइनली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स को समझने से पहले हमें यह समझना है कि वाटर जिसका हम बहुत ही ज्यादा अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, दिस वाटर इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज हार्ड वाटर and second type is soft water. वाटर जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें कंसंट्रेशन होती है आयन्स की, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसमें बहुत सारे आयन्स होते हैं लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें ये आयन्स बहुत कम होते हैं और देयर आर नो आयन्स, जिसमें आयन्स नहीं होते हैं। जब हम सोप्स का इस्तेमाल करते हैं इन हार्ड वाटर में हम जब सोप्स का इस्तेमाल करते हैं तो सोप इस हार्ड वाटर में अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इस सोप मॉलिक्यूल के साथ ये आयन्स कंबाइन हो जाते हैं। दीज आयन्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, ये आयन्स सोप मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसको अपना काम करने में रुकावट डालते हैं। एज वी नो, सोप्स आर क्लीनिंग एजेंट्स। हम सोप से क्लीनिंग करते हैं, लेकिन उस काम में ये आयन्स रुकावट डालते हैं, ये उसे बंद करते हैं और इस तरह से सोप्स अच्छी तरह इस वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। हार्ड वाटर में सोप्स अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होती है। ऐसा सॉफ्ट वाटर में नहीं होता है। सॉफ्ट वाटर में सोप्स इजीली काम करती हैं क्योंकि इसमें ये आयन्स नहीं होते हैं लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम आयन्स, ये आयन्स इसमें नहीं होते हैं, इसलिए इसमें सोप्स इजीली काम करती है। इस चीज को हम भी अच्छी तरह से देख सकते हैं दैट वेदर सोप्स आर वर्किंग और नॉट। अगर हमने सोप को डिजॉल्व किया हुआ है वाटर में और इसमें अच्छी तरह से लेदर बनता है, लेदर दिस, अगर हमने सोप को डिजॉल्व किया वाटर में और इसमें लेदर अच्छी तरह से बनता है तो हमें यह समझना है कि सोप अपना काम कर रही है। लेकिन हार्ड वाटर में ऐसा नहीं होता है। हार्ड वाटर में बहुत डिफिकल्ट होता है ये लेदर बनना। आपने देखा होगा जब हम उस वाटर का इस्तेमाल करते हैं जो हम लाते हैं फ्रॉम हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स, अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स, उस वाटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं इन क्लीनिंग, उस वाटर में सोप अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होती है क्योंकि उसमें लेदर नहीं बनता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिटर्जेंट्स बनाए गए। फिर डिटर्जेंट्स भी सोप्स की तरह ही काम करते हैं, दे आर आल्सो क्लींसिंग एजेंट्स, लेकिन उनमें ये क्लीनिंग प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू सोप्स। इनमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू सोप्स। और ये डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए these detergents
Detergents are actually soapless soaps. Detergents are soapless soaps because though they act like a soap in having cleansing properties, they do not contain the usual soap-like moieties. डिटर्जेंट्स भी सोप्स ही होती हैं बट दे आर सोपलेस सोप्स वाई क्योंकि इनमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इनमें जो केमिकल मोइटीज होती हैं, वो मोइटीज डिफरेंट होती है फ्रॉम सोप्स। इसका मतलब ये है सोप्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन डिटर्जेंट्स में लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं होते हैं। इनका हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही इनमें बदल देते हैं। इनमें डिफरेंट मोइटीज होते हैं। दे आर सोपलेस सोप्स। दे हैव स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन एज कंपेयर टू सोप्स। So what are detergents now? Detergents are sodium salts of long chain benzene sulfonic acid. इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है, इनमें होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दे आर सोडियम salts of long chain benzene sulfonic acid which have cleansing properties in water। जिस तरह से सोप्स में क्लींसिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वाटर में, इसी तरह से डिटर्जेंट्स में भी क्लींसिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जब हम डिटर्जेंट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। और आप जानते हैं कि हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट केक, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट केक और इन द फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर और इन द फॉर्म ऑफ दिस डिटर्जेंट लिक्विड। इन तीन शक्लों में हम डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इधर इन केक फॉर्म और इन पाउडर फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म। और डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज में ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डिटर्जेंट्स एक्ट इन हार्ड वाटर आल्सो। ये हार्ड वाटर में भी एक्शन करते हैं। हार्ड वाटर में भी लेदर बन जाता है। उस जगह अगर हम सोप्स का इस्तेमाल करेंगे तो सोप्स वहां पे अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं क्योंकि वहां पे लेदर नहीं बनता है। सोप्स अच्छी तरह से हार्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। नाउ द लास्ट पार्ट of this topic is difference between soaps and detergents. I have put here 4 important differences between soaps and detergents. Soaps and detergents. क्या फर्क है सोप्स और डिटर्जेंट्स में? नंबर फर्स्ट वन इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोप्स और सोडियम salts ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। दे आर सोडियम salts और पोटेशियम salts ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन डिटर्जेंट्स में क्या होता है? डिटर्जेंट्स और सोडियम salts ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। नंबर सेकंड पॉइंट इज सोप्स आर नॉट सुइटेबल फॉर हार्ड वाटर। इनको हम हार्ड वाटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा सोप ज़ाया हो जाता है क्योंकि वो इन आयन्स के साथ कंबाइन होके इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज जो है वो कम हो जाती हैं, वो डिसॉल्व अच्छी तरह से नहीं होती है इसमें। हेंस दे आर नॉट सुइटेबल फॉर हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट्स आर सुइटेबल फॉर हार्ड वाटर। यहाँ पे हम डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं हार्ड वाटर में और डिटर्जेंट्स अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज सोप्स आर यूजुअली बायोडिग्रेडेबल। दे आर यूजुअली बायोडिग्रेडेबल बट डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सोप्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं और जो एक्सेस सोप होती है जिसको हम बाहर फेंकते हैं, कुछ टाइम रहने के बाद
ये सोप अपने आप खत्म हो जाती है, इट इज बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर हम इस तरह से देखेंगे डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स जो एक्सेस डिटर्जेंट्स होते हैं, जो कि वाटर के साथ बाहर निकल जाता है, जमीन में चला जाता है, ये डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। दैट मीन्स ये खत्म नहीं हो जाते हैं, दे आर नॉट एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसलिए डिटर्जेंट्स पोल्यूशन का कारण भी बन सकते हैं। दे कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन, डिटर्जेंट्स कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खत्म नहीं हो जाते हैं, इसलिए ये सॉइल पोल्यूशन कर सकते हैं। बट सोप्स दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज एज यू नो, soaps are weak cleaning, they have weak cleaning action, weak cleaning action as compared to detergents. Soaps have weak cleaning action as compared to detergents. इनमें क्लीनिंग एक्शन कम होती है जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं डिटर्जेंट्स के साथ। लेकिन डिटर्जेंट्स में क्या होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लींसिंग एक्शन, दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लींसिंग एक्शन एज कंपेयर टू सोप्स। इनमें क्लीनिंग एक्शन या क्लींसिंग एक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोप्स। डिटर्जेंट्स आर बेटर cleaners as compared to soaps. These are some of the differences between soaps and detergents. तो इस तरह से हमने ये जो टॉपिक था इसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ ही हमने इस लेसन, इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। इसमें लास्ट टॉपिक था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। So inshallah we will take the next this chapter, hopefully the metals and non-metals in the next video. Thank you very much.